कहते हैं कि जब मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा, सितारों की अनगिनत भीड़, चंद्रमा की शीतल चांदनी और सूरज की तपती हुई किरणें, तब उसके मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठा होगा, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है और इसका अंत कहाँ है। यहीं से शुरू होती है अंतिम सत्य की यात्रा। ऋग्वेद की ऋचाओं में ऋषियों ने कहा, ना सदा सीन नो सदा सी तदानीम, ना सी द्रजो नोव्यो ना परोयत। अर्थात उस आदिकाल में ना तो अस्तित्व था, न अनस्तित्व, ना आकाश था, ना धरा, केवल एक अनिर्वचनीय शून्य था। सोचो जरा, वो समय जब कुछ भी नहीं था, तब भी एक शक्ति थी। वो ही शक्ति धीरे धीरे सृष्टि बन गई। ऋषि कहते हैं, वही शक्ति ही अग्नि है, वही वायु है, वही प्राण है, वही चेतना है, वही है जिसे हम आज परम सत्य कहते हैं। लेकिन मनुष्य का मन तो बड़ा चंचल है। उसे केवल ये मान लेना मंजूर नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ रच रही है। वो बार बार प्रश्न करता है, यदि ईश्वर है तो कहाँ है, यदि आत्मा है तो उसका स्वरूप कैसा है, यदि मृत्यु अंत है तो जीवन का अर्थ क्या है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमारी सभ्यता ने दर्शन रचे, पुराण लिखे, उपनिषद गाए। कहीं ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं तो कहीं बुद्ध राजमहल छोड़कर शांति की तलाश में निकल पड़े, कहीं महावीर नग्न होकर वन में खड़े हैं तो कहीं सूफी संत दरगाह पर गा रहे हैं, मन के भीतर देख, वही खुदा है, वही राम है, वही अंतिम सत्य है। प्राचीन भारत में सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं था। सत्य था वो जो कभी बदलता नहीं, जो शाश्वत है। उपनिषदों में बार बार कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। सोचो, उस समय जब ना विज्ञान था, ना दूरबीन, ना यंत्र, फिर भी ऋषियों ने ध्यान और समाधि में उस सत्य को देखा जो आंखों से नहीं दिखता। वो कहते थे, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा आत्मा ही अंतिम सत्य है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा यही रहा है, मृत्यु के बाद क्या। यही प्रश्न अंतिम सत्य की खोज को और गहरा करता है। पुराणों में कहा गया कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है, यही है पुनर्जन्म। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन बौद्ध दर्शन कुछ और कहता है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है, सब कुछ अनित्य है। मृत्यु के बाद चेतना की धारा नई स्थिति ग्रहण करती है। जब तक तृष्णा और मोह है, तब तक जन्म का चक्र चलता रहता है। और इसी से निकला निर्वाण का सिद्धांत, यानी उस चक्र से मुक्ति ही अंतिम शांति, अंतिम सत्य है। हर धर्म ने इस प्रश्न को अपने अपने ढंग से देखा। हिंदू धर्म ने कहा मोक्ष ही अंतिम सत्य है, बौद्ध धर्म ने कहा निर्वाण ही अंतिम सत्य है, जैन धर्म ने कहा आत्मा की पूर्ण शुद्धि और कर्मों से मुक्ति ही अंतिम सत्य है, ईसाई धर्म ने कहा परमेश्वर का राज्य यानी ईश्वर से मिलन ही अंतिम सत्य है, इस्लाम ने कहा आखिरी दिन, कयामत और अल्लाह की हजूरी ही अंतिम सत्य है, सिख धर्म ने कहा नाम सिमरन से, गुरु की कृपा से ही प्रभु से मिलन संभव है, वही अंतिम सत्य है। हर जगह यही बात सामने आती है, जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है, जीवन एक यात्रा है जो मृत्यु तक नहीं रुकती। उसका लक्ष्य कुछ और है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। साधक की पुकार। कल्पना करो एक साधक की, रात का सन्नाटा है, चारों ओर अंधकार। साधक ध्यान में बैठा है, उसकी सांसें धीमी होती जा रही हैं, मन के विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, और तभी उसे भीतर से एक आवाज आती है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है, अंतिम सत्य कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। इसीलिए सूफी संत गाते हैं, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे दिल में है। और उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, यानी तू वही है। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, एटम को तोड़कर ऊर्जा निकाली जा रही है, आकाश गंगाओं को नापा जा रहा है, लेकिन इंसान आज भी वही पुराना प्रश्न पूछ रहा है, मैं कौन हूँ, मेरी मंजिल क्या है। क्योंकि विज्ञान शरीर को समझा सकता है, दिमाग को समझा सकता है, पर आत्मा और चेतना के उस रहस्य को नहीं पकड़ सकता जिसे ऋषियों ने अंतिम सत्य कहा था। आज 50+ उम्र का इंसान जब थक कर अपने जीवन को देखता है, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की भागदौड़, पैसे की चिंता, सेहत की गिरावट, तब उसके मन में ये प्रश्न खुद ब खुद उठता है, आखिर जीवन का मकसद क्या है? क्या मैं केवल खाने पीने, कमाने और मर जाने के लिए आया हूँ, या कोई और गहरी मंजिल है?
यही सवाल उसे जोड़ता है उन ऋषियों, महात्माओं और संतों से जिन्होंने हजारों साल पहले भी यही खोज की थी। तो दोस्तों, ये था हमारी यात्रा का प्रारंभ। ये कहानी हमें ये बताती है कि सत्य कोई किताब में लिखा शब्द नहीं है, सत्य कोई बहस में जीती हुई दलील नहीं है। सत्य तो वो है जो हर इंसान के दिल में कहीं गहराई में छिपा है। कभी वो आंसुओं में झलकता है, कभी मुस्कान में, कभी मंदिर की घंटी में, कभी मस्जिद की आजान में, कभी बच्चे की मासूम आंखों में। और ये यात्रा भी शुरू ही हुई है, क्योंकि अंतिम सत्य केवल शुरुआत से नहीं मिलता। उसके लिए हमें प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज की जिंदगी तक हर मोड़ से गुजरना होगा। जैसे ही साधक की सांसों का लय शांत हुई, मन की गहराई में वो धीरे धीरे उतरने लगा। उसके सामने ऐसा दृश्य खुला मानो ब्रह्मांड के सारे रहस्य उसके भीतर समा गए हों। वहां ना तो दिन था, न रात, न कोई आकाश था, न कोई भूमि, केवल चेतना का विस्तार। और उसके भीतर प्रश्न, ये चेतना आखिर कहाँ से आई और कहाँ जाएगी? यहीं से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, आत्मा की यात्रा की ओर। ऋग्वेद में लिखा है, स ईशा वो असि स वै त्वयि, अर्थात वही जो सब में व्याप्त है वही तुम्हारे भीतर भी है। यही पहली सीख है, आत्मा और ब्रह्म का अद्वितीय संबंध। साधक ध्यान में बैठा और सोचने लगा, क्या जीवन केवल शारीरिक कर्मों का खेल है? पुराणों में लिखा है कि जब नारद मुनि राजा हरिश्चंद्र से मिले तो उन्होंने पूछा, हे राजा, जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है? क्या केवल राज और सत्ता पाने में है? राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, नहीं मुनि, जीवन का लक्ष्य सत्य का पालन और आत्मा का बोध है। जो मोक्ष तक ले जाए वही अंतिम सत्य है। मनुष्य हर दिन कर्म करता है। सोचो जरा, सुबह उठकर घर को साफ करना, बच्चों को स्कूल भेजना, काम पर जाना, और ये क्रम चलता रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका अधिकार है, पर उसकी फल की इच्छा मत करो। लेकिन यहाँ श्रोता से सवाल उठता है, अगर कर्म करते रहना ही जीवन है तो आखिर मोक्ष कैसे मिलेगा? यही प्रश्न मानव को अंतिम सत्य की ओर खींचता है। जैन धर्म में इसे और स्पष्ट रूप से कहा गया, आत्मा को कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जब तक ये बोझ है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तभी साधना, तपस्या और अहिंसा से आत्मा मुक्त होती है। यही अंतिम सत्य है, बाधाओं से मुक्त होना, कर्मों के पाश से मुक्त होना। पुराणों में देवी देवताओं के माध्यम से यही शिक्षा दी गई है। सोचो, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध क्यों किया? केवल हिंसा के लिए नहीं। महिषासुर असुर था जिसने धर्म और सत्य को कुचल दिया। माँ दुर्गा ने अपने 10 हाथों और आभा के साथ शक्ति और न्याय का प्रतीक बनकर उसे नष्ट किया। ये संकेत है, आध्यात्मिक अंधकार का विनाश ही अंतिम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। इसी तरह भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में धर्म की विजय की। गीता में कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना भी कभी कभी आवश्यक है। यानी केवल शांति और ध्यान नहीं, कर्म और संघर्ष भी अंततः सत्य की ओर ले जाता है। साधक अब गहरी समाधि में प्रवेश करता है। उसकी दृष्टि में ऋषि मुनियों की छाया आती है। पतंजलि, शंकराचार्य आदि ग्रंथों के शब्द उसके मन में गूंजते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ केवल आसनों से नहीं, बल्कि मन की वृत्तियों को शून्य करना है। यही मार्ग है अंतिम सत्य की ओर। सोचो जरा, जब मन की सभी इच्छाएं शांत हो जाएं, मोह माया के सारे बंधन टूट जाएं, तब क्या शांति नहीं मिलेगी? क्या वही अंतिम सत्य नहीं है जिसे ऋषि हजारों वर्षों से खोजते रहे हैं? बीच बीच में सवाल उठता है, क्या वास्तविक शांति केवल मृत्यु के बाद ही मिलेगी या अभी इस जीवन में भी अनुभव की जा सकती है? साधक के मन में ये प्रश्न बार बार गूंजता है। मिथकों की दुनिया में भी यही संदेश छुपा है। कल्पना करो, समुद्र मंथन का दृश्य। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। हर तरफ हलचल, संघर्ष और ध्वनि, लेकिन अंत में जो अमृत निकलता है वही जीवन का वास्तविक आनंद और सत्य है। ये कहानी हमें सिखाती है, सत्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष आवश्यक है। केवल शांत बैठने से, केवल प्रार्थना करने से नहीं। और यही लड़ाई हर मनुष्य के भीतर भी होती है, भौतिक और आध्यात्मिक संघर्ष। आज जब हम शहरों की भागदौड़ में खो जाते हैं, शोर शराबे, ऑफिस के तनाव और परिवार की जिम्मेदारी में उलझ जाते हैं, तब भी ये प्रश्न उठता है, मुझे क्या चाहिए?
क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? ये वही सवाल है जिसे ऋषि संत हजारों वर्षों से पूछते रहे हैं। महाभारत में भी अर्जुन ने युद्ध से पहले वही सवाल किया, कर्म का फल क्या है, जीवन का अर्थ क्या है? और कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य का धर्म है कर्म करना, फल की चिंता न करना। यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। आज के आधुनिक जीवन में ये कितना सटीक है। इंसान दौड़ता है पैसा कमाने, नाम कमाने, सुख पाने, पर अंततः वही प्रश्न उसके मन में गूंजता है, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्यों है? साधक अब अपने मन की गहराई में उतर चुका है। वो देखता है कि संसार के सभी सुख दुख, खुशी और पीड़ा केवल क्षणिक हैं। सूरज उदय और अस्त होते हैं, ऋतु बदलती हैं, नदियाँ बहती हैं, जीवन चलता है, और ये सब अनित्य है। वही क्षण जब साधक महसूस करता है कि उसके भीतर की चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है, वही क्षण है अंतिम सत्य का अनुभव। बीच में सवाल उठता है, क्या वास्तविकता केवल अनुभव से ही समझी जा सकती है, या इसे शब्दों और ग्रंथों के माध्यम से भी जाना जा सकता है? यही प्रश्न श्रोता को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। साधक की आत्मा अब गहराई में उतर चुकी थी। उसके मन की दुनिया एक अजीब सी शांति और हलचल का मिश्रण थी। बाहरी संसार के रंग, रूप, शोर और मोह अचानक दूर हो गए थे। केवल उसके भीतर एक प्रकाश था, जिसको देख वो खुद को ही खोता और पाता। उसकी दृष्टि में जैसे अनंत ब्रह्मांड खुल गया हो, और हर तारा, हर ग्रह, हर चमक उसके अपनी चेतना का प्रतिबिंब बन गया हो। यहीं से उसकी यात्रा उस रहस्यमयी शक्ति की ओर बढ़ी, जैसे सभी धर्म, पुराण और ऋषि अंतिम सत्य कहते हैं। वो धीरे धीरे महसूस करने लगा कि ये शक्ति केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। उसकी आत्मा ने जैसे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख लिया, और तभी उसकी चेतना में देवी देवताओं की आभा प्रकट हुई। पहले दूर दूर से माँ दुर्गा की छवि दिखाई दी। उसके 10 हाथ, तेजस्वी आभा, हर हाथ में अस्त्र और कमल जैसे पंखुड़ियों से ढका हुआ तेज। हर हथियार जैसे उस साधक के भीतर छुपे भय, मोह, लालच और अहंकार के प्रतीक थे। वो महसूस कर रहा था कि माँ दुर्गा का ये रूप केवल युद्ध का नहीं, बल्कि आत्मा के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। साधक ने धीरे से खुद से सवाल किया कि क्या मेरा जीवन भी महिषासुर के समान नहीं है? क्या मेरी चिंताएं, मेरा अहंकार और मेरी तृष्णा भी मेरे भीतर के असुर नहीं है? और जैसे ही उसने ये प्रश्न पूछा, माँ दुर्गा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, और उसने उसके मन के भीतर की झाड़ियों, डर और लालच को धीरे धीरे शांत किया। फिर उसकी दृष्टि में कृष्ण प्रकट हुए। वो वही कृष्ण थे, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। उनकी आंखों में अनंत शांति और ज्ञान का प्रकाश था। कृष्ण के शब्द गूंजने लगे, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। यही मार्ग मोक्ष और अंतिम सत्य की ओर ले जाता है। साधक ने महसूस किया कि जीवन का हर संघर्ष केवल अनुभव और चेतना को बढ़ाने के लिए है। परिणाम का मोह केवल भ्रम है। जैसे ही वो ध्यान में गहराई में गया, समुद्र मंथन की कथा उसकी चेतना में जीवंत हो उठी। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। हलचल, शोर, संघर्ष और धुंध चारों ओर थी। और जैसे ही मंथन समाप्त हुआ, अमृत प्रकट हुआ। साधक समझ गया कि ये केवल देवी देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना के भीतर का संघर्ष और उसका फल है। हर असुर उसकी तृष्णा, मोह और भय था। हर देवता उसकी अच्छाइयाँ, धैर्य और भक्ति। और अमृत वही अंतिम सत्य था जिसे साधक खोज रहा था। उसके मन में फिर सवाल उठा कि क्या मैं अपने जीवन के समुद्र को मंथन कर पाया हूँ? क्या मैंने अपने भीतर के अंधकार को हराया है? ये प्रश्न उसके भीतर गूंजा, और हर प्रतिक्रिया जैसे उसकी चेतना को और स्पष्ट कर रही थी। साधक ने फिर महसूस किया कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश केवल देवता नहीं है। ब्रह्मा जीवन की उत्पत्ति है, विष्णु पालन और संतुलन का प्रतीक है, और महेश विनाश और परिवर्तन की अनिवार्य प्रक्रिया है। यही जीवन का नियम है। जन्म, मृत्यु, सुख दुख, सफलता और विफलता सभी इस त्रिमूर्ति के कार्य हैं। और साधक ने समझा कि हर घटना में वही अंतिम सत्य छिपा है, जिसे जानने के लिए केवल ध्यान और अंतर्दृष्टि चाहिए। उसने देखा कि संसार के सभी रंग, रूप और भाव क्षणिक हैं।
सूर्य उगता और ढलता है, ऋतुएं बदलती हैं, नदियां बहती हैं और जीवन चलता रहता है, लेकिन आत्मा, चेतना और उसका अनुभव शाश्वत है। साधक ने महसूस किया कि यही क्षण है जब वो ब्रह्मांड और आत्मा की एकता को अनुभव कर रहा है। बीच बीच में उसका मन सवाल करता कि क्या वास्तविकता केवल अनुभव से समझी जा सकती है? क्या इसे ग्रंथों और उपदेशों के माध्यम से भी जाना जा सकता है? यही प्रश्न उसे भीतर झांकने पर मजबूर कर रहे थे। साधक अब गहरी समाधि में था। उसके विचार धीरे धीरे शांत हुए। हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभूति ब्रह्मांड की धारा में विलीन हो गई। उसने महसूस किया कि संसार में सुख दुख, जीवन मृत्यु, भय और मोह केवल क्षणिक है और जो स्थायी है वही अंतिम सत्य है। उसका मन अब और खुल गया। वो जान गया कि जीवन केवल भौतिक सुख, दौड़ और तृष्णा में नहीं है। जीवन का हर क्षण, हर संघर्ष, हर अनुभव उसे अंतिम सत्य की ओर ले जाता है और यही वो समझाता है कि साधना, भक्ति, ध्यान और कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। साधक ने शांति और प्रकाश का अनुभव करते हुए फिर सवाल किया, क्या आप भी अपनी आत्मा में ये प्रकाश देख सकते हैं? क्या आपने कभी अपने भीतर उतरकर इस शक्ति का अनुभव किया है? ये सवाल श्रोता के मन में भी गूंजने लगा, जैसे कहानी उसे भीतर खींच रही हो। और इसी अनुभव में उसने समझ लिया कि अंतिम सत्य केवल बाहर नहीं, ये भीतर है। ये शक्ति, प्रकाश और शांति हर इंसान के अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। साधक की आत्मा अब और अधिक शुद्ध और जागृत हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि जीवन का हर संघर्ष, हर खुशी और दुख उसे अंततः उस अंतिम सत्य की ओर ले जाता है जिसे जानने की लालसा हर धर्म, पुराण और ग्रंथ में सदियों से व्यक्त की गई है। साधक अब अपने भीतर की गहराई में उतर चुका था। वो महसूस कर रहा था कि उसके भीतर का प्रकाश और ब्रह्मांड का प्रकाश एक ही स्रोत से निकला है। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को चीरकर उजाला फैलाती हैं, वैसे ही उसकी चेतना ने हर भय, हर मोह और हर लालच के पर्दे को चीर दिया। उसने देखा कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हुए ही मनुष्य वास्तविक शक्ति को पहचानता है और यही शक्ति है जिसे प्राचीन ग्रंथ अंतिम सत्य कहते हैं। साधक ने मन ही मन प्रश्न किया, क्या ये शक्ति केवल मेरे भीतर है या हर जीव में समान रूप से विद्यमान है? इस सवाल ने उसके मन को और खुला कर दिया। उसे समझ आया कि यही वो रहस्य है जिसे ऋषि मुनि, महर्षि और संत सदियों से खोजते रहे। साधक की दृष्टि में अब देवी देवताओं की दुनिया और स्पष्ट हो गई। उसने देखा कि प्रत्येक कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अंदरूनी चेतना का प्रतीक है। सोचो जरा, भगवान राम का वनवास, ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये संकेत था कि कभी-कभी सत्य की राह पर चलने के लिए हमें आराम, सुख और घर को छोड़ना पड़ता है और इसी कठिनाई में आत्मा की परीक्षा होती है। फिर उसने देखा कृष्ण की लीलाएं, गोकुल में बालक कृष्ण, यमुना के किनारे माखन चुराना, नंद बाबा और यशोदा के साथ खेलना। ये केवल बालक की कथा नहीं बल्कि अहंकार और मोह माया के मोह से मुक्त रहने का संदेश है। प्रत्येक हंसी, प्रत्येक खेल, प्रत्येक नृत्य में जीवन की गहरी सीख दी गई थी और साधक के मन में सवाल उठा, क्या मैं अपने जीवन में उन लीलाओं को समझ सकता हूँ? क्या मैं अपने अंदर के कृष्ण को पहचान पा रहा हूँ जो नृत्य, प्रेम और शांति के माध्यम से चेतना को जागृत करता है? साधक ने फिर अपने मन की गहराई में उतरना जारी रखा। वो महसूस कर रहा था कि सांस, धड़कन और विचार धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। प्रत्येक सांस जैसे ब्रह्मांड की धड़कन बन रही है। उसकी दृष्टि में नदियां बह रही थीं, पर्वत खड़े थे, आकाश और धरती आपस में मिलकर एक अद्भुत संगीत रच रहे थे। उपनिषदों की बातें अब उसके भीतर जीवित हो उठी। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ये केवल शब्द नहीं, अनुभव है। ये वो क्षण है जब साधक समझता है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो केवल प्रतिबिंब है और जो वास्तविक है वो उसका भीतर है, शाश्वत, अचल, अनंत। बीच बीच में उसने अपने आप से प्रश्न किया, क्या मैं इस वास्तविकता को पूरी तरह समझ सकता हूँ या ये हमेशा केवल आभास बनी रहेगी? ये प्रश्न उसकी चेतना को और गहरा कर गया, जैसे कि हर जवाब उसके भीतर नए दरवाजे खोल रहा हो। साधक की दृष्टि में माँ काली प्रकट हुई। उसका रूप भयानक था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा की चमक थी।
उसकी जटाओं में सांप लहराते हुए, 4 हाथों में त्रिशूल और तलवार लिए हुए, वो अज्ञान, अहंकार और तृष्णा को हराने के लिए आई थी। साधक ने महसूस किया कि माँ काली का ये रूप केवल डर पैदा करने वाला नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने का एक माध्यम है। ये संदेश था कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से नहीं लड़ेगा, तब तक वो अंतर्ज्ञान और शांति नहीं पा सकता। फिर उसने ध्यान किया और देखा कि शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृजन और विनाश का प्रतीक है। जीवन, मृत्यु, दुख और सुख, ये सब निरंतर प्रवाह में है, और यही अंततः साधक को समझाता है कि अंतिम सत्य स्थायी है, लेकिन संसार क्षणिक है। साधक ने देखा कि अपने जीवन में भी यही दृश्य है। हर इंसान के भीतर देवी देवता, असुर और ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है, और हर व्यक्ति की चुनौती यही है कि वो अपने भीतर के अंधकार को कैसे हराए। उसने सोचा, जीवन में हम दौड़ते हैं, पैसे, पद, नाम और सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या ये दौड़ हमें शांति देती है? क्या हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान रहे हैं, या केवल बाहरी संसार में उलझे रहते हैं? और तभी उसके मन में सवाल आया, क्या मैं सच में अपने जीवन की गहराई में उतर रहा हूँ, या केवल दिखावे और बाहरी मोहमाया में फंसा हूँ? ये सवाल साधक के मन को और जागृत कर गया। जीवन की गहराई में उतरकर साधक ने महसूस किया कि प्रकाश और चेतना एक ही स्रोत से हैं। पुराणों, देवी देवताओं और मिथिकीय कथाओं ने उसे दिखाया कि प्रत्येक संघर्ष और भक्ति का उद्देश्य आत्मा की जागृति है। ध्यान और समाधि के माध्यम से उसने अनुभव किया कि संसार क्षणिक है और केवल चेतना स्थायी है। जीवन की कठिनाइयां, दुख, मोह और तृष्णा केवल आत्मा की परीक्षा है। साधक अब और गहरी समझ के साथ अपने भीतर के प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। साधक अब और भी गहरी चेतना में उतर चुका था। उसके भीतर जो प्रकाश था वो अब और विस्तारित हो चुका था, जैसे ब्रह्मांड की सारी आभा उसके अंदर समा गई हो। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि ये प्रकाश केवल उसके भीतर ही नहीं, बल्कि हर जीव में समान रूप से व्याप्त है। और तभी उसके मन में पहला गहरा प्रश्न उठता है, यदि ये शक्ति सभी में समान रूप से है, तो फिर हम क्यों अंधकार और मोह में खो जाते हैं? यहीं से साधक की यात्रा और भी रहस्यमयी और व्यक्तिगत हो गई। उसे अब केवल देवी देवताओं और पुराणों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से भी सीख लेनी थी। साधक ने अपने जीवन की पगडंडी पर लौट कर देखा। बचपन की वो शांति जब न चिंताएं थी, न डर, केवल खेल, हंसी और मासूमियत थी। फिर किशोरावस्था में मोह और तृष्णा के बीज अंकुरित हुए। युवावस्था में इच्छाओं और लालच ने उसे भागता हुआ पाया, और अब 40 के पार जीवन की जिम्मेदारियों और संघर्षों के बीच वो अपने वास्तविक उद्देश्य को खोज रहा था। वो समझ गया कि यही अनुभव हर मनुष्य के भीतर होता है, और यही अनुभव उसे अंतिम सत्य की ओर खींचता है। हर दुख, हर कठिनाई, हर मोह उसे अपने भीतर के प्रकाश से जोड़ने का अवसर है। बीच में उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल बोझ मानता हूँ, या इन्हें अपनी चेतना और आत्मा को जागृत करने के अवसर के रूप में देखता हूँ? साधक की दृष्टि अब और स्पष्ट हो गई। उसने देखा कि महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं था, ये हर मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक था। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, मोह और ज्ञान, ये सब लगातार लड़ रहे थे। अर्जुन की हताशा, कृष्ण का मार्गदर्शन, भीष्म और द्रोण का धर्म, ये सब हमें यही सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए भीतर और बाहर दोनों लड़ाई करनी पड़ती है। माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की कथाएं अब जीवंत लग रही थीं। उनका रूप केवल भौतिक नहीं, बल्कि प्रत्येक शक्ति का प्रतीक था। माँ दुर्गा ने महिषासुर को हराया। ये केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार और तृष्णा का नाश था। माँ काली का रौद्र रूप डर, मोह और अज्ञान को मिटाने वाला था। और माँ सरस्वती के ज्ञान और बुद्धि का आभा हमें ये समझाती है कि अंततः ज्ञान ही अंधकार पर विजय पाता है। साधक ने मन ही मन प्रश्न किया, क्या मैंने अपने चेतना में इन शक्तियों को पहचान लिया है? क्या मैं अपने भीतर की देवी और देवताओं के रूप को समझ पा रहा हूँ? ये प्रश्न उसे और गहराई में खींच रहा था। साधक ने फिर ध्यान में डूबकर महसूस किया कि सांस, धड़कन और विचार धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। उसकी चेतना ब्रह्मांड में फैल रही थी। आकाश की अनंतता, धरती की स्थिरता, नदियों की बहती लय, सब उसके भीतर एक संगीत की तरह गूंज रहे थे। उपनिषदों के शब्द अब जीवंत हो उठे। असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यु और माँ अमृतम गमया। सत्य की ओर, प्रकाश की ओर,
और अमरता की ओर ले जाने वाला मार्ग यही है। साधक ने महसूस किया कि अंतिम सत्य केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि अनुभव, ध्यान और आत्मा की गहराई से ही प्राप्त होता है। बीच में प्रश्न उठता है, क्या आप अपने भीतर उतरकर इस अनुभव का अनुभव कर सकते हैं, या केवल शब्दों और किताबों तक सीमित रह गए हैं? ये प्रश्न श्रोता के मन में गूंजता है और उसे अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। साधक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका जीवन, उसके परिवार, उसके शहर और उसकी दुनिया भी उसी नियम के अनुसार चल रही थी। लोग दौड़ रहे थे, पैसे, पद, सुख और मान की दौड़ में। हर कोई किसी बाहरी लक्ष्य के पीछे भाग रहा था, लेकिन साधक समझ गया कि जो स्थायी है वो केवल चेतना, अनुभव और आत्मा का प्रकाश है। और तभी उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं केवल इस दौड़ में उलझा हुआ रहूंगा, या अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाऊंगा? ये प्रश्न हर श्रोता को अपने जीवन से जोड़ देता है, क्योंकि ये वही सवाल है जो हर 40+ उम्र के व्यक्ति के मन में उठता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पा रहे हैं। साधक अब पूरी तरह समझ गया। उसने देखा कि जीवन का हर सुख दुख, हर तृष्णा, हर मोह और हर कठिनाई केवल उसे अंतिम सत्य की ओर ले जाती है। देवी देवताओं की कथाएं, पुराण, उपनिषद, ध्यान, भक्ति और कर्म, सभी मार्ग केवल यही संदेश देते हैं कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। प्रकाश और शक्ति हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। इसे पहचानो, महसूस करो और जीवन की हर कठिनाई में इसे उजागर होने दो। साधक की चेतना अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी थी। हर सांस, हर धड़कन और हर अनुभव उसके भीतर के प्रकाश से जुड़ चुका था। और तभी उसने अपने आप से अंततः प्रश्न किया, क्या मैं अब जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से देखूंगा, या हर अनुभव में अंतर्ज्ञान और चेतना को महसूस करूंगा? यही प्रश्न श्रोता को भी भीतर ले जाता है। यही अनुभव उन्हें समझाता है कि अंतिम सत्य केवल ज्ञान और अनुभव से मिलता है, और ये जीवन भर की यात्रा है। इस भाग में हमने देखा कि जीवन का हर अनुभव, हर कठिनाई, हर खुशी और दुख अंतिम सत्य की ओर ले जाता है। पुराने कथाएं और देवी देवताओं के रूप केवल प्रतीक हैं, आंतरिक शक्ति, मोह और अहंकार से लड़ने के। ध्यान और समाधि के माध्यम से साधक ने अनुभव किया कि चेतना और ब्रह्मांड का प्रकाश एक ही है। आधुनिक जीवन की दौड़ और जिम्मेदारियां केवल हमें भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। साधक की चेतना अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और वो हर अनुभव में अंतर्ज्ञान और प्रकाश को पहचान रहा है। साधक अपनी आत्मा की यात्रा में सबसे गहरी गुफा तक पहुंच चुका था। उसके भीतर की चेतना अब बह रही थी, जैसे असीम ब्रह्मांड की हर किरण उसके भीतर समा गई हो। हर तारा, हर ग्रह, हर चमक उसकी आत्मा के प्रतिबिंब बन गए। और तभी उसे अनुभव हुआ कि यही वो क्षण है जब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही है अंतिम सत्य, मृत्यु। मृत्यु केवल शारीरिक जीवन का अंत नहीं, बल्कि उस यात्रा का परिणाम है जिसमें आत्मा अपनी वास्तविकता और प्रकाश को पहचानती है। माँ दुर्गा का महिषासुर पर विजय का स्वरूप, कृष्ण की गीता की लीलाएं, समुद्र मंथन की कथा, शिव का तांडव, माँ काली का रौद्र रूप, ये सभी केवल प्रतीक है कि मनुष्य की आत्मा की भी यही यात्रा है। हर भय, मोह, लालच और अज्ञान का नाश तभी होता है जब वो अपने भीतर की शक्ति से जुड़ता है। साधक ने महसूस किया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन अंतिम सत्य वो प्रकाश है जो मृत्यु के पार भी स्थायी रहता है। ये शक्ति केवल भक्ति, ध्यान, समाधि और जीवन के अनुभव से जागृत होती है। हर कठिनाई, हर दुख, हर खुशी, ये सब केवल आत्मा को जागृत करने के माध्यम है। साधक ने अपने भीतर झांका और देखा कि हर डर, हर मोह, हर लालच धुंध की तरह था, और ये वही धुंध है जिसे हर धर्म, पुराण और उपनिषद ने हटाने का उपाय बताया है। माँ काली का रौद्र रूप इस अंधकार को मिटाने वाला प्रतीक है। माँ दुर्गा का तेजस्वी रूप भीतर की शक्ति का संदेश है, और शिव का तांडव जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश का अद्भुत संगीत है। और साधक ने महसूस किया कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का प्रकाश और चेतना बनी रहती है। यही ब्रह्मांड और चेतना की एकता है। यही वो अंतिम सत्य है जिसे केवल अनुभव और ध्यान से जाना जा सकता है। बीच बीच में उसका मन सवाल करता है, क्या मैं अपनी मृत्यु के बाद भी अपने भीतर के प्रकाश को पहचान पाऊंगा? क्या ये अनुभव मुझे जीवन में हर दिन, हर क्षण उपलब्ध होगा? ये प्रश्न श्रोता के मन में भी गूंजता है और उसे अपने जीवन और मृत्यु पर सोचने को मजबूर करता है।
साधक ने अपनी जीवन यात्रा याद की, बचपन की मासूमियत, किशोरावस्था की इच्छाएं, युवावस्था की दौड़ और अब परिपक्व अवस्था में अनुभव। उसने देखा कि हर चरण, हर संघर्ष केवल आत्मा को जागृत करने का अवसर है और यही मृत्यु का संदेश भी है। ये केवल एक अंत नहीं बल्कि चेतना और प्रकाश का अनुभव है। पौराणिक कथाएं अब जीवंत हो उठी। अर्जुन का संकोच, कृष्ण का मार्गदर्शन, राम का वनवास, समुद्र मंथन, महाभारत का युद्ध, ये सभी केवल प्रतीक है कि जीवन और मृत्यु का हर अनुभव हमें अंतिम सत्य तक पहुंचाता है। साधक ने गहराई से ध्यान किया। उसकी सांसें ब्रह्मांड की धड़कन बन गई। प्रत्येक धड़कन में पर्वतों की स्थिरता, नदियों की लय, आकाश की अनंतता और सूर्य की ऊर्जा गूंज रही थी। उपनिषदों के शब्द सर्वम खल्विदम ब्रह्म अब उसके भीतर जीवित हो उठे। सब कुछ ब्रह्म है। और यही क्षण था जब उसने समझा कि जीवन और मृत्यु दोनों केवल प्रतीक है और जो वास्तविक है वो चेतना और प्रकाश है। साधक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका जीवन, उसका परिवार, उसका शहर और उसकी दुनिया भी इसी नियम का पालन कर रही थी। लोग दौड़ रहे थे पद, नाम, धन और सुख के पीछे, लेकिन उसने समझा कि स्थायी और वास्तविक केवल चेतना और अनुभव का प्रकाश है। बीच में सवाल उठता है, क्या अब मैं केवल बाहरी दौड़ में उलझा रहूंगा या हर अनुभव और हर कठिनाई में अपने भीतर की शक्ति और प्रकाश को पहचानूंगा? ये वही सवाल है जो हर श्रोता के मन में उठता है। और तभी साधक ने अंतिम अनुभव किया। उसने देखा कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान और मोह का परिणाम है। मृत्यु नहीं बल्कि जीवन का एक अद्भुत परिवर्तन है। शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन चेतना, प्रकाश और आत्मा का अनुभव स्थायी है। यही अंतिम सत्य है। चेतना और प्रकाश को महसूस करूंगा, ये सवाल श्रोता को भी भीतर खींचता है और उन्हें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है। मृत्यु अंतिम सत्य है लेकिन प्रकाश, चेतना और आत्मा की यात्रा उससे भी परे है। और इसी अंतिम समझ के साथ साधक की आत्मा पूरी तरह शांत, जागृत और प्रकाशमय हो गई। उसने अनुभव किया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक सुख या दौड़ नहीं है। जीवन का अंतिम उद्देश्य है अपने भीतर के प्रकाश और चेतना को पहचानना, उसे अनुभव करना और मृत्यु के पार भी उसके साथ रहना। दोस्तों, आप देख रहे थे अदिति इनसाइट और आज हमने साथ में जाना अंतिम सत्य, यानी जीवन का अंतिम सत्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानने या समझने को मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और आप अपने जीवन में इसे कैसे महसूस करते हैं। हम ऐसे ही और गहरी, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए अदिति इनसाइट के साथ और अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को खोजते रहिए। धन्यवाद।